हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे साइंस का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था व्हाट इज अ मैटर। तो आपको सभी को याद ही होगा मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। सबको पता होगा ये। तो अब इस चैप्टर में देखो हम आगे क्या स्टडी करेंगे। जो भी मैटर है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मैटर को, जितने भी मैटर हैं उनको हमने मेनली कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया बेटा, 2 टाइप्स में। फर्स्ट तो क्या होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस, और सेकंड क्या होंगे आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर आल्सो नोन एज, इनको और आप क्या कह सकते हो बेटा, मिक्सचर्स। अब देखो इसको समझेंगे। प्योर सब्सटेंसेस, अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात करें, आम भाषा में हम क्या कहते हैं, दी सब्सटेंसेस दैट आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, तो वो सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। कॉमन लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं। जिस तरह हम कहते हैं प्योर मिल्क, भाई बिल्कुल प्योर दूध है, तो इसका मतलब क्या, इससे हम क्या समझते हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, पानी वगैरह उसके अंदर नहीं मिला रखा है, तो वो क्या है, प्योर मिल्क है, प्योर घी है। आम भाषा में हम काफ़ी चीज़ों के साथ क्या यूज करते हैं, प्योर। प्योर का मतलब हमारे लिए क्या होता है, शुद्ध। विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, एडल्ट्रेशन, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन साइंस जो है वो क्या कहता है भाई, इस चीज़ को नहीं मानता। साइंस क्या कहते हैं कि मिल्क के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर है मिल्क, ना कि वो प्योर सब्सटेंस है। तो केवल साइंस क्या कहती है, वही सब्सटेंस प्योर हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, ओनली दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या है बेटा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है भाई, दी सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। जबकि इम्प्योर या मिक्सचर, नेम से ही क्लियर है, ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मिक्सचर्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिल करके बनेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस। इसके जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उसको फर्दर हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट तो क्या है आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स, और सेकंड जो है आपके वो क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, इनका डिफरेंस करेंगे। एग्जाम्पल मैं यहीं पर लिख देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं जिस तरह आपका साल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि नमक को जब पानी में आप डिजोल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, या शुगर को करते हो, तो ये कैसे मिक्सचर्स हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं आपके बेटा, सैंड सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, चाक पाउडर सॉल्यूशन। ये भी किसका एग्जांपल है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। तो इसको अगर हम देखते हैं, मैटर को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया यहाँ पर, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर क्या होते हैं, दी सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दी सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ
पार्टिकल्स आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स फिर दो टाइप के हैं आपके, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल क्या है, साल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस के क्या है आपके, सैंड सॉल्यूशन एंड चाक पाउडर सॉल्यूशन। अभी देखो इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं हम। फर्स्ट क्या था भाई आपका, प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, प्योर सब्सटेंस क्या होंगे आपके, दी substances that are made up of only single या same kind of particles are called pure substances। और इनके एग्जाम्पल हमने पहले लिखे ही हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई इसके, एलिमेंट और कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, सेकंड जो है आपके वो क्या है भाई, मिक्सचर्स या मिक्सचर को और आप क्या कहते हो, इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, तो सेम वही डेफिनेशन हो जाएगी, दी सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल जिस तरह भी हमने किया, मिल्क भी क्या है आपका एक मिक्सचर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन homogeneous and heterogeneous मिक्सचर्स। ठीक है बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड क्या है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो एक बार मैं राइट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट समझाएंगे। इसमें क्या होता है भाई, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ठीक है भाई, इसमें कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, और इसमें कंपोजिशन क्या होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, सेकंड इसमें आ जाता है नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या होती हैं भाई आपकी, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है भाई आपका, दी सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन। फिर क्या आ जाएंगे भाई आपके एग्जाम्पल। ठीक है, जो लिखी रखे हैं मैंने इधर भी लिख रखे हैं एग्जाम्पल, होमोजीनियस और
हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। इसमें देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, ठीक है, इतना ही करेंगे आज हम, इसको समझो एक बार। ये मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन आपके पास किसका है? वाटर प्लस शुगर का। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन है आपका वाटर प्लस सैंड। तो इसमें देखो, शुगर जो है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी भाई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कहीं पर भी ये नहीं होगा कि कहीं पर मीठा ज़्यादा है, कहीं पर कम है, या कहीं पर शुगर ज़्यादा, कहीं पर कम है। वो सारी की सारी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और उसके साथ साथ हम इसकी जो विजिबल बाउंड्रीज हैं वो भी नहीं बनेगी। जैसे कि जब आप इसको चेक करोगे तो आपको अलग से कुछ भी ये दिखाई नहीं देगा कि ये शुगर है या क्या है। ठीक है भाई। और सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट क्या होता है? जिसको हम मिक्स करते हैं। क्या मिक्स किया इसके अंदर हमने? शुगर। तो शुगर क्या होगी आपकी? सोल्यूट। यहाँ पर हमने क्या मिक्स किया है? सैंड। तो सैंड क्या होगी? सोल्यूट। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स अगर दिखाई देते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और अगर नहीं दिखाई देते तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल से आप इसको क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस होता है बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा मैटर को क्लासिफाई किया प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में, फिर इम्प्योर को होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? दी सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बनेंगे तो इम्प्योर या मिक्सचर। फिर डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है भाई। इसमें और भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या होता है आपका? इफ द होमोजीनियस मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो भी जो ये शुगर के पार्टिकल्स है ये नीचे नहीं बैठेंगे, डू नॉट सेटल डाउन। लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, नीचे बैठ जाएंगे। तो ये भी क्या है? डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है बेटा। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।